नमस्ते दोस्तों, ऊटी के पहाड़ों से। आदियोगी के दर्शन के बाद हम लोग आज निकल पड़ेंगे ऊटी के लिए। ऊटी जाने के लिए दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो आप मेट्टुपालयम जो 35 किलोमीटर है, वहाँ से टॉय ट्रेन पकड़ सकते हैं जो सुबह 7 बजे छोड़ती है। नहीं तो आप बस या कैब करके जा सकते हैं। मैंने बस का ऑप्शन लिया और 5:30 ओडिशा से हम लोग लौट के कोयम्बतूर पहुँचे अराउंड 3:30 PM। आधा घंटा नैप ले लिया मैंने। नाउ वी आर गोइंग टू न्यू बस स्टैंड, जो कि यहाँ जंक्शन से अराउंड 7 किलोमीटर्स है। वहाँ से ऊटी की बस मिलेगी। बस लेट नाइट तक चलती है, मैंने जितना खबर किया, मुझे जितना पता चला है। तो चलिए बस स्टैंड पहुँच के आप लोग से बात होगी। बाय बाय। कोयम्बतूर से ऊटी का बस फेयर है सिर्फ 85 रुपये। आपको बस स्टैंड के बाहर प्राइवेट कैब्स भी दिखेंगे, और क्योंकि उनको लौट के जाना है ऊटी, सो आप बार्गेन कर सकते हैं। न्यू बस स्टैंड से निकलने के बाद बस सिर्फ 1-2 लोकेशंस पे ही रुकेंगे। सो अगर आपको वॉशरूम जाना है या आपको खाने की सामग्री लेनी है तो वो पहले ही ले लीजिए, क्योंकि एक बार पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो गई तो बस कहीं भी रुकती नहीं है। 3 घंटे बस में बैठने के बाद मैं भी थोड़ा बोर हो गया था, तो गूगल मैप देखने लगा। करीब 9 बजे शहर की शुरुआत समझ में आ रही थी, लेकिन लग रहा था सब लोग ऑलरेडी सो गए, जैसे कि पहाड़ों में होता है। थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट था कि ऑटो मिलेगी कि नहीं अभी, लेकिन बस ने जहाँ सेंट्रल पॉइंट पे हाँ, इधर ही उतारा है ना। वहाँ ऑटोज़ की लाइन लगी हुई थी, गाड़ियाँ भी थी। So finally after 4 hours of bus drive, I am here at Uti. This is Athens Road. कल सुबह मिलते हैं। वैसे भी पूरा थका हुआ हूँ मैं। अभी 2 मिनट में मैं अपने स्टे पहुँचूँगा। अच्छे से डिनर करना है, बस में बैठ बैठ के थक गए हैं। चलिए कल सुबह मिलते हैं। कल ढेर सारा लोकेशन घूमना है, आप लोग को दिखाना है। बाय बाय, गुड नाइट। सो दैट इज नॉट माई स्टे। मेरा स्टे एक ऑफिशियल गेस्ट हाउस था, जो थोड़ा पुराना था बट साफ़ सुथरा और कुछ ज़्यादा ही बड़ा। सो यह है मेरे गेस्ट हाउस के सामने का व्यू। मैं अपने एक कैब के लिए रुका हुआ हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ज़्यादा ही ठंड थी, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा। सुबह उठ के होटल में ब्रेकफास्ट करके अभी निकल पड़े हैं। एक एजेंसी के थ्रू कैब बुक किया है फॉर द लोकल साइट सीइंग। बाइक का ऑप्शन था रेंटल, बट यहाँ पे ठंड है बहुत ज़्यादा, तबीयत ख़राब होने की पॉसिबिलिटी है। सो आई हैव गॉन फॉर द कैब। सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर ऊटी लेक। फिर एज वी गो अहेड आई विल बी शोइंग यू द प्लेसेस अराउंड। तब तक मैं खास लेता हूँ। चलिए मिलते हैं लेक में। बाय बाय। सो मेरे ड्राइवर भैया ने बोला कि ऊटी लेक में जाने से पहले सामने के इस थ्रेड गार्डन को विज़िट कर गया, वो बहुत अच्छा है। सोचा ट्राई कर ही लेते हैं। सो 30 रुपीज़ का एंट्रेंस। वेलकम टू थ्रेड गार्डन। लेट्स सी क्या है थ्रेड गार्डन। ओह, रस्सी से बनाए हुए फ्लावर्स है यहाँ। सो ये गार्डन बनाने में 12 साल लगे। 50 स्पेशली ट्रेंड आर्टिस्ट ने यह बनाया है। यहाँ पे मशीन का एकदम यूज़ नहीं है। सारे फ्लावर्स, लीव्स, सब कुछ रस्सी के जो कलर्स है उससे बनाए हुए हैं। सच बताऊँ तो थ्रेड गार्डन ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया मुझे। मे बी ये हो सकता है मेरा इंटरेस्ट नहीं है उस आर्ट में। एनीवेज अभी हम लोग आ चुके हैं ऊटी लेक में। यह है एंट्रेंस का एरिया। लोग चारों तरफ बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। हल्की सी बारिश हो रही है, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बारिश के वजह से सोचा बोटिंग नहीं करेंगे, सो बहुत सारे फ़ोटो खींच लिए। और जब लोगों को इतना ज़्यादा एंजॉय करते हुए देखा लेक पे, मैं भी पहुँच गया टिकट काउंटर और कर दिया टिकट। सॉरी, आई गॉट 40 ओनली। 40 minutes? आप कोई भी बोट चूज़ कर ले, उनके सीट हमेशा भीगे हुए रहेंगे, तो एक एक्स्ट्रा कपड़ा या टिश्यू पेपर हैंडी रखिए। अदरवाइज़ मेरे जैसा आपका पैंट भी होगा बर्बाद। और मेरा बैकपैक भी था अलग से, उसको गोदी में रखना पड़ा क्योंकि साइड में भी पानी था पूरा। एनीवेज़ अभी क्योंकि हल्की सी ब्रीज़ है तो नाव थोड़ा अनस्टेबल लग रहा है मुझे, और लेक बहुत ही बड़ा है। बीच बीच में आप लोग को दिखाते रहेंगे। चलिए अभी राइड एंजॉय करते हैं। बोटिंग जब शुरू ही किया था कि मुझे लेक के दूसरे एंड पे टॉय ट्रेन दिखाई दी, लेकिन क्योंकि वो इतने दूर पे थी मैं वो फ़ोन पे कैप्चर नहीं कर पाया। अगर आप लकी हो आपको भी वो व्यू मिल सकता है। लेक के साइड से टॉय ट्रेन आराम से जाती हुई। इनफैक्ट मेरा सजेशन रहेगा टॉय ट्रेन का टाइमिंग जान लीजिए और उसी टाइम पे बोटिंग के लिए जाइए। So basically this is the view from the other side of the lake.
वहाँ से आप लोग को आना है, यहाँ से आप लोग को नाव पकड़नी है। और वहाँ बच्चों के लिए प्ले एरिया है। सो नाउ वी आर अबाउट टू डॉक। बाय द वे वहाँ देखिए रेड कलर का जो आप लोग को बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट्स अ होटल। सो आई थिंक द स्टे वुड बी ग्रेट ओवर देयर, overlooking the lake. We are done with boating. We also got to see the toy train crossing behind the lake. Now we are on our way back. Those are the hills behind with clouds. हिल स्टेशन में गर्मा गर्म मैगी के लुत्फ़ उठाने का मज़ा ही कुछ अलग है। और आपको ये मैगी का स्टॉल मिलेगा लेक के एग्जैक्ट ऑपोजिट में। मैगी के मज़े लेने के बाद हम लोग आ पहुँचे हैं अभी बॉटनिकल गार्डन में। ये गार्डन बनाया गया था 1847 में। इसका एंट्री फ़ीस है 100 रुपये। लेकिन उससे पहले कॉर्न बहुत ही ज़्यादा मीठा था। एनीवेज दोस्तों, ये जो गार्डन है 4 हेक्टेयर के स्पेस पे बना हुआ है। यहाँ पे एक ट्री है जिसका नाम है कॉर्क ट्री। मोस्ट प्रोबेबली वो इंडिया का ऐसा एक ही ट्री है। ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ये 1894 में बना हुआ है। इसका नाम है फर्न हाउस और इसके अंदर है सिर्फ फर्न्स और ऑर्किड्स। इस टाइम पे ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं था, सो मुझे बाहर से ही देखना पड़ा। और अभी जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द ओपन एरिया, जो कि प्लेन ग्रास है, बीच बीच में बड़े बड़े ट्रीज है। पीपल आर जस्ट सिटिंग देयर एंड एंजॉइंग द वेदर एंड नेचर। मैंने तो लोगों को यहाँ पे पिकनिक मनाते हुए भी देख लिया। ये हम लोग आके पहुँच गए ग्लास हाउस में, विच इज़ अ काइंड ऑफ ग्रीन हाउस जो हम लोग ने बचपन में पढ़ा था। टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। इसके अंदर अनलिमिटेड एंड स्टनिंग फ्लावर्स एंड ऑर्किड्स है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ इतनी भीड़ है यहाँ पे कि आप फ़ोटो खींचने में आपको बहुत ही मुशक्क़त करनी पड़ेगी। और जिनका इंटरेस्ट है फ्लावर्स में उनके लिए तो ये हेवन है सीरियसली। एनीवेज, मैं राउंड लगा रहा था कि कहाँ पे मैं अपना एक फ़ोटो खींच पाऊँ, एंड मिला मुझे एंट्रेंस के पास ही। टडा! बोलने के लिए तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ के वैरायटीज़ है, लेकिन इतना मुझे भी आता नहीं है, पढ़ के बोलना पड़ेगा। बेसिक एक बोल देता हूँ कि दिस इज़ बेसिकली अ टेरेस्ड गार्डन। इसका मतलब हो गया इन्होंने अलग अलग लेवल पे बना के रखा है, तो आपको कुछ सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ेगी। ये मैं वीडियो इटालियन गार्डन से ले रहा हूँ, इसके ऊपर जाने का भी प्रोविज़न है जो मैं नहीं जा रहा हूँ। Raining heavily and I was kind of prepared for this. वहीं से मैं ये रेनकोट लेके आया हुआ था, फाइनली काम में आया। पीछे हम लोग वहाँ से उतर के आ रहे हैं, दैट इज़ द इटालियन गार्डन। अभी भीड़ कम हो गई है तो दिखने में और भी अच्छा लग रहा है। पूरा पार्क मेरा है। एवरीवन इज ओवर देयर इन द फूड काउंटर्स एंड आई एम इन द पार्क बिकॉज आई हैव अ रेनकोट। थोड़ी सी और फोटोग्राफी के बाद हम लोग निकल पड़े हैं अभी वैक्स म्यूज़ियम, चॉकलेट शॉप एंड हैंडीक्राफ्ट शॉप के लिए। वैक्स म्यूज़ियम मैंने स्किप किया क्योंकि मोर और लेस सेम ही रहता है हर जगह, एंड क्योंकि चॉकलेट में स्किप कर सकता नहीं, मैंने करीब 2000 रुपये के चॉकलेट ले लिया। अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है चॉकलेट फैक्ट्री एंड टी फैक्ट्री। और रास्ते में आपको वो जो दूर में दिख रहा है पीक क्लाउड से ढका हुआ, दैट इज़ द दोडाबेट्टा पीक। मेरे ड्राइवर भैया को कुछ ज़्यादा खास मन नहीं था शायद वहाँ जाने के लिए, तो उन्होंने बोला अभी क्लाउड्स है तो आपको वैली का व्यू नहीं दिखेगा। तो मैंने बोला चलिए क्लाउड्स ही दिखा दीजिए, आप क्लाउड्स में ही खेल के आ जाएंगे। टी फैक्ट्री डोडाबेट्टा पीक का जो पहाड़ है उसके बेस में है, तो यहाँ से क्योंकि आप एक हाइट में आपको वैली का बहुत ही अच्छा एक व्यू मिलेगा। अभी चलिए टी फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। एज़ पर साइन बोर्ड ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड वाला टी फैक्ट्री है। एंट्री फीस एक नॉमिनल अमाउंट है। स्टार्टिंग में ही टी म्यूजियम है जहाँ पे टी के ओरिजिन के बारे में लिखा हुआ है, और इंडिया में ओरिजिन हुआ था असम में, जो है मेरा होम स्टेट। उसके बाद हम लोग ने देखा टी लीव्स को कैसे प्रोसेस करके टी ग्रेन्स में कन्वर्ट किया जाता है, उनको कैसे सॉर्ट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन देयर क्वालिटी। द होल प्रोसेस इज़ ऑटोमेटेड टिल द पैकेजिंग पार्ट। फैक्ट्री विजिट जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे आपको मिलती है एक बढ़िया सी गरम कप ऑफ चाय जो आपका दिल खुश कर देता है। और इनका ये स्कीम इतना ही बढ़िया और मार्केटिंग के एंगल से रखा है कि इस चाय को पीने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे बहुत सारे पैकेट्स लेने हैं। यहाँ आपको वेराइटीज़ ऑफ फ्लेवर के चाय मिलेंगे जैसे लेमन, जिंजर, इलायची एक्सेट्रा। मैंने टोटल 3 किलो चाय पत्ती खरीदी। द प्राइस इज़ नॉट टू हैवी ऑन द पॉकेट्स और एक्चुअली में बहुत अच्छा है। 300 से 400 में पर किलो आपको अच्छी चाय मिल जाती है। टी फैक्ट्री के एंड पे ही आपको एंट्रेंस मिलता है चॉकलेट फैक्ट्री का, जहाँ घुसते ही आपको दिखेंगे कि वर्कर्स आर बिजी प्रिपेयरिंग चॉकलेट्स, और आपको ऐसा लगेगा कि आप चॉकलेट के लॉकर रूम में आ गए। जस्ट लाइक कैश यहाँ पे भरा हुआ है चॉकलेट और चॉकलेट के काउंटर। सो वी आर डन विद द टी फैक्ट्री एंड चॉकलेट फैक्ट्री एक्सपीरियंस। बहुत ही अच्छा था, अलग था।
चॉकलेट क्योंकि ऑलरेडी ले लिया था उसको फैक्ट्री से, कुछ नहीं लिया, लेकिन टी के पैकेट्स ले लिया मैंने बहुत सारे। जो सैम्पल टी टेस्ट करवाया था वो बहुत अच्छा लगा, फ्लेवर उसी का लिया है। अभी उस पॉइंट पे जा रहे हैं। बाय द वे दिस इज़ ईगल्स डेयर ऊटी एडवेंचर क्लब। यहाँ पे आप जिप लाइनिंग, क्लाइंबिंग एंड ऑल कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली बारिश की वजह से सब कुछ अभी अवेलेबल नहीं है। आई एम गोइंग ओवर टू दैट पॉइंट फॉर सम फोटोज़। इस ओवरब्रिज में फ़ोटोज़ बहुत ही अच्छे आएंगे। लोगों की लाइन लगी हुई है ऑलरेडी फ़ोटोज़ लेने के लिए। पीछे बैकग्राउंड आता है पूरे वैली का। सो बिना टाइम वेस्ट के कुछ फ़ोटोज़ ले लिए और फिर हम लोग निकल पड़े डोडाबेट्टा पीक के लिए। यहाँ पीक पे पार्किंग के लिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने पहले वाले पार्किंग में रुका तो आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा सीढ़ियों के थ्रू, वो भी अच्छा रूट है। वहाँ पे आपको खाने के स्टॉल्स मिलेंगे, बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस। लेकिन अगर आपके घुटने आपको सपोर्ट नहीं करते या आपके साथ आपके मम्मी पापा सीनियर सिटीजन्स है तो आप सेकंड वाले पार्किंग स्पॉट पे आ जाइए। यहाँ उतरते ही 200-300 मीटर आगे ही आपको पीक का एरिया दिखता रहता है। टिकट काउंटर वहीं पे राइट साइड में दिखेगा। वी आर लिटरली अमॉन्ग द क्लाउड्स। क्लाउड्स आर अमॉन्ग अस। इस ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय ले लिया मैंने। उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं वॉच टावर की तरफ। कुछ व्यू नहीं है, सिर्फ ठंड है यहाँ पे। अभी चलते हैं। टाटा बाय बाय। दिस इज द व्यू। टाटा बाय बाय। वैली ना दिखने का कोई भी गम नहीं था क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा अच्छा था और मुझे खाने थे गर्मा गर्म स्नैक्स। तो मैं चल पड़ा दूसरे रूट की तरफ। So while coming to the peak, we came from the other side. If you come from the first parking, you need to climb the steps and you get an awesome market. This one. ये वो रास्ता है जो आप पहले वाले पार्किंग में अगर रुकेंगे तो जिस रास्ते से चढ़ के आपको ऊपर आना पड़ता है वो वाला रास्ता। मैंने अपने मैंडेटरी फ्रिज मैग्नेट्स यहाँ से ले लिया एंड फिर मुझे मिल गया पकोड़े और चाट की दुकान। तो चलिए अभी पेट पूजा में लगता हूँ। मैंने ले लिया पीनट मसाला और अपने ड्राइवर भैया के लिए एक ब्रेड ऑमलेट क्योंकि उन्होंने भी कुछ खाया नहीं था। फिर हम लोग लौट पड़े हैं अभी ऊटी टाउन के लिए। अभी लास्ट स्टॉप अपना है रोज़ गार्डन। सो मुझे अगर डोडाबेट्टा पीक का रेटिंग करना पड़े आई विल गिव इट 10 आउट ऑफ 10। अभी जब क्लियर मौसम होगा मे बी आपको जब पूरी वैली दिखेगी नीचे और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे ये भी अच्छा लगा, प्रॉपर हिल स्टेशन वाली फीलिंग थी। अभी जो रास्ता भी हम लोग जिस रास्ते से लौट के जा रहे हैं बहुत ही अच्छा है। अभी भी क्लाउड्स है। सो आई एम रियली एन्जॉइंग दिस एटमॉस्फेयर। तो मैंने मानसून में एंजॉय कर लिया ऊटी। आप लोग समर में आइए और आके मुझे बताइएगा कि कैसा लगता है। सो डोडाबेट्टा पीक से जब आप नीचे उतरेंगे आपको टी गार्डन्स दिखेंगे। अगर आपको रोक के वहाँ फ़ोटो खिंचवानी है ज़रूर खिंचवाइएगा क्योंकि मेरे घर की तरफ ऑलरेडी बहुत टी गार्डन्स हैं। मैंने यहाँ गाड़ी रोकी नहीं। हम लोग अभी स्ट्रेट निकल पड़े हैं आपके रोज़ गार्डन के लिए जो मेरे गेस्ट हाउस के पास ही है एक्चुअली। तो चलिए रोज़ गार्डन पे नेक्स्ट मिलते हैं। ऊटी का जो रोज़ गार्डन है इसको यहाँ की गवर्नमेंट मेंटेन करती है। इसका एंट्री फ़ीस है 75 रुपीज़ और ये भी बहुत बड़े से एरिया में बनाया हुआ है टेरेस्ड फॉर्म में, जस्ट लाइक द बोटानिकल गार्डन। लेकिन बोटानिकल गार्डन से साइज़ थोड़ा कम है। अनफॉर्चुनेटली रोज़ के प्लांट्स तो थे लेकिन मैंने जितना फ्लावर्स एक्सपेक्ट किया था वैसे फ्लावर्स थे नहीं, कम थे कंपैरेटिवली जितना मैंने फ़ोटोज़ में देखा था। ये हो सकता है क्योंकि ये पीक फ्लावरिंग सीज़न है नहीं, वो आपके पड़ता है अप्रैल के अराउंड। और यहाँ का टोटल एरिया है 4 हेक्टेयर और टोटल 5 टेरेस में ये डिवाइड किया गया हुआ है। और मुझे ऑनलाइन सर्च में ये पता चला कि इसको इंडिया का सबसे बड़ा रोज़ के कलेक्शन का गार्डन माना जाता है। तो रोज़ तो दिख रहे थे लेकिन करना क्या था, तो सोचा यहाँ ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। जल्दी मैं बाकी जो टेरेसेस है वहाँ पहुँच गया। ग्रीनरी बहुत ही अच्छी थी। रोज़ गार्डन एक्चुअली इज़ वेरी बिग। वी आर ऑन द फर्स्ट लेवल। नीचे और एक रास्ता है इधर, उधर तक जा सकते हैं आप।
and it's lined with roses of different colors. And this is Ooty, and it's getting very chilly because of the rain. तो यहाँ कुछ ज़्यादा खास करने के लिए था नहीं मेरे पास, तो मैंने जल्दी से कुछ फ़ोटोज़ निकलवाए अपने। ऊटी का लोकल टूर का यही लास्ट डेस्टिनेशन था। कल हम लोग निकलेंगे वायनाड के लिए और रास्ते में हम लोग को ऊटी के जो आउटसाइड वाले लोकेशन है वो कवर करके जाना है। और अभी गेस्ट हाउस वाले भैया ने कॉल किया था कि वो देसी चिकन बना के रखे मेरे लिए। तो दोस्तों आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं वायनाड के लिए। गुड नाइट।